हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9b। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 0.24 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें समझ आ रहा है हम वो लिखते हैं। एक तो टाइम क्लियरली दे रखा है 3 years, तो टाइम से स्टार्ट कर रही हूं मैं 3 years, ये मैंने टाइम लिख दिया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स रेट हमें फाइंड करना है। अब रीड करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट। रीड करके हमें रिलेशन समझना है जो गिवन है। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज, ऐसे इंटरेस्ट इज, दैट मीन्स इक्वल 0.24 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ इटसेल्फ। किसका है? सम ऑफ मनी। इटसेल्फ इज सम ऑफ मनी, सो सम प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है। सो आई इज इक्वल्स टू 0.24 टाइम्स ऑफ सम प्रिंसिपल है, तो पी लिख रही हूं। फर्दर लिख रही हूं मैं प्रिंसिपल को अजूम करते हैं कुछ, तो पी मान लेते हैं, तो से यूज कर लिया है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया है। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते हैं। एस आई की जगह मैं पुट कर रही हूं 0.24 पी, ये था इंटरेस्ट, एस आई भी बोलते हैं इसे। इज इक्वल्स टू पी एज इट इज, मल्टीप्लाई आर गिवन नहीं है तो आर भी एज इट इज लिख लेते हैं। टी इज 3 years अपॉन 100। अभी हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है आर क्वेश्चन में, तो कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन में हम आर के लिए इक्वेशन बनाएं। सो आर इज इक्वल्स टू 0.24 पी। सिर्फ आर को अकेला कर देते हैं, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, अपॉन, ये न्यूमरेटर में है पी, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ट्रांसपोज होके, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, एंड 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर, डेसिमल हटाएंगे तो डबल जीरोस आ रहे हैं, कैंसिल हो रहा है 100 एंड 100, पी से पी कैंसिल, 3 1 टाइम, 3 8 टाइम्स। सो आर इज इक्वल्स टू 8%। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ रूपी 3750 अमाउंट टू रूपी 4620। अगर इतना ही रीड करें तो हमें पता चल रहा है रूपी 3750 जो है वो अमाउंट हो रहे हैं रूपी 4620। कितने टाइम में? 3 years में। तो जो गिवन है मैं वो लिख रही हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास इसमें हो गया रूपी 3750, अमाउंट हो रहे हैं, ये रूपी का सिंबल यूज करते हैं। अमाउंट इसका बन जा रहा है 4620 एंड टाइम ले रहा है ये 3 years। इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमें गिवन है। फर्दर रीड करते हैं। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर हमें फाइंड करना है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास, तो मैं लिख रही हूं, इंटरेस्ट के लिए लिख लेती हूं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 4620 में से अगर मैं ये 3750 माइनस कर दूं तो वो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। 0 एंड 0 0, 2 माइनस 5 नहीं हो पाएगा, इसे 5 करते हैं, इसे 12 करते हैं। 12 माइनस 5 इज 7, 15 करना पड़ेगा इसे 3 कर देते हैं। 15 माइनस 7 इज 8 एंड 3 माइनस 3 इज 0। तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया रूपी 870। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब वैल्यूज पुट कर रही हूं। एस आई की जगह 870 इज इक्वल्स टू पी हमारे पास गिवन है 3750। आर हमें फाइंड करना है, आर को आर ही रहने दिया है एज इट इज। मल्टीप्लाई टी हमारे पास है 3 years डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं। अब मैं रेट के लिए क्वेश्चन चेंज कर रही हूं। सो आर इज इक्वल्स टू 870, 10 डिवाइड में है, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में आर के साथ ट्रांसपोज होके डिवीजन में आ जाएंगे। 375 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6, 3 9 टाइम 27 एंड 0 एज इट इज। नाउ 10 एंड 375 कैंसिल करते हैं। 5 2 टाइम, 5 7 टाइम 35, 5 5 टाइम 25। अगेन कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों। 5 से ही करते हैं। 5 यहां साथ में लिख रही हूं, 5 5 टाइम्स 25, 40, 5 8 टाइम्स 40
इसे 5 से करते हैं, 5 1 टाइम 5 5 5 टाइम 25। तो अब ये हमारे पास आ गया है रेट। अगर मैं लिख दूं डेसिमल में कुछ बनेगा बाद में देखते हैं। 2 इंटू 58, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 116 अपॉन 15। ये हमारे पास आ रहा है रेट। परसेंट में यूज कर लेते हैं। इसे मिक्स में भी चेंज करके हम लिख सकते हैं 15 एज इट इज। डिवाइड करके देखें 15 कितने टाइम्स 116 के नियरेस्ट आता है। 15 इंटू 7 इज 105, तो 15 7 टाइम्स 105 माइनस कर रहे हैं तो रिमेनिंग रह रहा है 11। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 होल 11/15%। ये हमारे पास रेट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्लियर कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ ₹7,500 इन 5.5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं। इस बार फाइंड द अमाउंट ऑफ, दैट मीन्स अमाउंट हमें फाइंड करना है। इस वाले पार्ट में मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए हमें फाइंड करना है। ऑफ रुपी, ये हमारे पास प्रिंसिपल है तो P की जगह मैं पुट कर देती हूँ डायरेक्ट। 7500 मल्टीप्लाई, रेट बोला है सेम यूज करना है तो मैं ये यूज कर रही हूँ इंस्टेड ये लिखने के। 116 होल अपॉन 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, टाइम बोला है 5.5 years। 5.5 मीन्स 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11, 11/2 तो मल्टीप्लाई 2 और 100 इसके साथ आता है। 00 से 00 कैंसिल, 15 एंड 75 कैंसिल करूं तो 15 1 टाइम, 15 5 टाइम्स, फर्दर 2 1 टाइम, 2 58 टाइम्स। तो अब ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 11 इंटू 58। ये सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। 55 इंटू 58 में यूज कर रही हूँ इसे। 8 इंटू 5 इज 40, 4 कैरी, 8 इंटू 5 इज 40, 44। 5 से करते हैं 25, 25 तो 27 बन जाएगा। सो 0 9 11 3, तो ये हमारे पास आ गया 3190। अगर इंटरेस्ट इतना है, अब प्रिंसिपल हमारे पास ये है 7500, इस पे इंटरेस्ट इतना है तो पूछा था अमाउंट कितना होगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज 7500 प्लस 3190 which is equals to 90 as it is, 1 and 5 6, 7 and 3 10, 10,690 rupees our answer. Next is question number 3. A sum of money lent out at SI doubles itself in 8 years. Find the rate of interest. अभी इतना पढ़ के जो समझ आया मैं वो लिख रही हूँ। रेट हमें फाइंड करना है। एक बात ये है, टाइम 8 years दिया है, एक ये समझ आ रहा है, ठीक है। फर्दर क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ मनी, मनी हमें बता रखा है, ये नहीं बताया एग्जैक्टली कितना है, तो इसे हमें कुछ अजूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को मैं X या P मान सकते हैं, और इजी करने के लिए अगर जब भी डबल ट्रिपल वगैरह आए तो 100 अजूम करते हैं। इज इक्वल्स टू ₹100। ये अपने आप अजूम कर रहे हैं तो यहाँ से लिख लेंगे। जो भी हम अजूम करते हैं उसके लिए से यूज करते हैं। क्या बोला है आगे, डबल्स इटसेल्फ। डबल्स मतलब 100 का 200 हो रहा है, दैट मीन्स अमाउंट कितना हो जा रहा है। ये इजी है समझने में, डबल ट्रिपल वाले। अगर 100 था, डबल हो गया तो 200 हो गया। अब अगर किसी फ्रेंड से 100 लिए हैं, रिटर्न 200 कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं उसे। इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 200 माइनस 100, 100 रुपी। डबल एंड ट्रिपल वाले क्वेश्चन हम इजिली 100 मान के ही यूज करेंगे। तो अब हमारे पास टाइम मिल रहा है, प्रिंसिपल मिल रहा है, SI मिल रहा है। फॉर्मूला में लिख रही हूँ SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करती हूँ। 100 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई R फाइंड करना है एज इट इज, मल्टीप्लाई T इज 8 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, सो R इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 8। 4 से करते हैं, 4 2 टाइम्स 4 25 टाइम्स। सो रेट हमारे पास आ गया 12.5 या 0.5 लिख सकते हैं परसेंट। ये हमारे पास आ गया रेट। पहली चीज ये पूछी थी। फर्दर हमसे पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स ट्रिपल। अब ये ट्रिपल वाला आ गया है, मैं इसमें यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दूसरा केस बिल्कुल अलग से स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स, दैट मीन्स टाइम फाइंड करना है। द सम बिकम ट्रिपल, सम बोला है, बताया नहीं है कितना है। अगेन प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया और लिख लिया से, क्योंकि मान रहे हैं। बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, कितना हो जाए, अपना ही ट्रिपल हो जाए, जितना है उसका 3 टाइम्स हो जाए, तो ₹300 हो जाए, दैट मीन्स। एंड फर्दर सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं। अगर 100 लेकर 300 रिटर्न करने पड़ रहे हैं तो 200 एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं, तो 200 आ गया। इटसेल्फ एट द सेम रेट परसेंट, रेट क्या हो गया है, ये यूज करूंगी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं। 25/2%। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं।
SI is equals to P into R into T upon 100. So SI is equals to 200 is equals to P 100, R 25 अपॉन 2, मैंने पहले बताया होल अपॉन में होता है जो भी है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमें फाइंड करना है. T के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो T इज इक्वल्स टू 200, डिवीजन में है मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है डिवाइड में आ जाएंगे, अपॉन 100 इंटू 25. सो 0 से 0 कैंसिल, इजी हो गया देखने में. तो ये हमारे पास टाइम आ रहा है 4 अपॉन 25. एयर्स आ रहा है. एक ये 100 हमने मिस किया है, ये वाला, ये 100 साथ में है तो ये 100 स्किप कर गए, ये 100 लिखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा. 25 1 टाइम, 25 4 टाइम्स. सो टाइम इज इक्वल्स टू 4 into 4, that is 16. So 16 years is our answer. Question number 4 is rupee 4,000 amount to rupee 5,000 in 8 years. In what time will rupee 2,100 amount to rupee 2,800 at the same rate? That means find तो हमें रेट करना है. एक चीज हमें ये समझ आ रही है इससे. फर्दर मैं लिख सकती हूँ 4,000 अमाउंट कर रहे हैं 5,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास 4,000 हो गया है, अमाउंट कर रहे हैं दैट मीन्स अमाउंट हमारे पास 5,000. सो इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर 4,000 लेके 5,000 रिटर्न करने पड़ रहे हैं तो 1,000 हमारे पास इंटरेस्ट आया है. रुपये की बात हो रही है तो सब में आगे सिंबल रुपये का लगाना जरूरी है. इन 8 years टाइम हमारे पास आ गया है 8 years. हमें फाइंड करना पड़ेगा इस पार्ट के लिए. हमें बोला है इन व्हाट टाइम विल rupee 2,100 amount to rupee 2,800. कितने टाइम में 2,100 अमाउंट कर जाएगा 2,800 एट द सेम रेट. रेट सेम लेना है, टाइम हमें फाइंड करना है. आई इसमें भी हमें पता चल रहा है 2,800 बन जा रहा है 2,100 से, दैट मीन 700 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. तो इंटरेस्ट हमारे पास ये यूज करना है. रेट हमें इसका क्या बोला है, सेम बोला है, तो पहले इसमें हमें रेट फाइंड करना पड़ेगा. कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे 2 पार्ट्स में होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मैं लिख रही हूं SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करती हूँ. I की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1,000 इज इक्वल्स टू P की जगह 4,000, R फाइंड करना है. T की जगह मैं पुट कर रही हूँ 8 years डिवाइडेड बाय 100. R के लिए सॉल्व करना है, पहले ये दोनों कैंसिल कर देते हैं. नाउ R इज इक्वल्स टू 1,000 अपॉन 40 इंटू 8 इज 320. फर्दर कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है. 4 8 टाइम, 4 25 टाइम्स. सो रेट हमारे पास आ गया 8 3 टाइम्स 24 एंड 125, 3 होल 1/8%. अब इसी रेट से हमें फाइंड करना है इसका टाइम. तो रेट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 25/8%, ये वाला. सो यहाँ मैं अगेन लिख रही हूँ SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. यूज कर रही हूँ SI है 700, P है 2,100, R 25/8 है, इंटू T जो हमें फाइंड करना है यह मल्टीप्लाई बाय 100. कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल कर रहे हैं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो टाइम इज इक्वल्स टू, ये 8 मल्टीप्लाई में आ रहा है, 700 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 25. Now 7 1 time, 7 3 times, 25 1 time, 25 4 times. तो टाइम हमारे पास आ गया 4 into 8 is 32 upon 3 years. फर्दर अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो मैं सिर्फ मिक्स में लिख सकती हूँ, यही कर देती हूँ. 10 टाइम 30 होता है तो 10 होल 2/3 years. ये तो एयर है ही डायरेक्ट 10 years है. ये 2/3 ईयर जो है इसे मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. मंथ में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 12 months. 3 1 टाइम, 3 4 टाइम्स, तो 2 into 4 is 8. सो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 10 years and 8 months. आंसर यहां तक भी करेक्ट है, बट अगर पूरा प्रॉपरली लिखना हो तो 10 years 8 month हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट सम ऑफ मनी. व्हाट सम बोला है, दैट मीन्स प्रिंसिपल तो अननोन है ही सबसे पहले. लेंट एट 6.5%, दैट मीन्स ये रेट मिल गया हमें 6.5%. विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट इन 4 years. टाइम दे दिया है 4 years. जो समझ आता है वो लिखते जाना है, ये बहुत जरूरी है. एज ₹7,500, दैट मीन्स पूछा है हमसे कितना सम जो होगा वो उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट करेगा जितना ये रुपी कर रहे हैं.
मीन्स दो केस बनेंगे। तो दूसरा केस मैं यहां से लिख रही हूं इसमें अगेन, P दूसरे केस के लिए दे दिया है ₹7,500, प्रोड्यूस इन 6 years, टाइम दे दिया है 6 years, आगे रेट दे रखा है एट 5% पर एनम, तो ये हो गया 5%। अब क्या कॉमन है ये देखना पड़ेगा, दोनों में क्या है, सेम इंटरेस्ट बोला है, दैट मीन्स इसका I1 लिख लेती हूँ, इसका I2 लिख लेती हूँ, और I1 एंड I2 क्या है, दोनों सेम है। अभी मैं कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, फाइंड करते हैं फिर यूज करते हैं कि क्या आता है। इसमें प्रिंसिपल भी अननोन है, तो फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करते हैं। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI अननोन है, इसे I1 माना है, सो I1 इज इक्वल्स टू P अननोन है, P रहने देते हैं, 6.5 इंटू 4 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं जितना हो पाए, डेसिमल हटा रहे हैं, 0 आ रहा है, 4 1 टाइम, 4 25 टाइम्स 100 होता है, और 0 एज इट इज। ये दोनों हमें दिख रहा है, 5 से हो जाएंगे, 5 50 टाइम्स, 5 13 टाइम्स। सो I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 13 अपॉन 50 P। ये बहुत जरूरी है, ये समझना है इसमें, ठीक है। ये हो गई I1 की वैल्यू। अब मैं I2 की वैल्यू निकाल रही हूं, लिखते हैं अगेन, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, वैल्यूज पुट कर रही हूं, I2 इज इक्वल्स टू 7500 इंटू 5% इंटू 6 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल हो रहा है। फर्दर अगर सॉल्व करें तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 75 इंटू 5 इंटू 6। 75 इंटू 3 देखते हैं कितना होता है, 3 इंटू 5 इज 15, 1 कैरी, 3 इंटू 7 21 प्लस 1 22 और एक 0। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया I2 2250। अब हमें बोला था सेम इंटरेस्ट, दैट मीन्स I1 इज इक्वल्स टू I2। लिखते हैं गिवन इंटरेस्ट क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट 1 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 2, दोनों इंटरेस्ट सेम है, क्वेश्चन में ये बोला था। तो 13 अपॉन 50 P इज इक्वल्स टू 2250। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल्स टू, P को यहीं छोड़ रहे हैं लेफ्ट साइड, ये राइट साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 13। नाउ 13 एक प्राइम नंबर है तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, हमें डायरेक्ट देखना पड़ेगा कितना आंसर बन रहा है। मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ, P इज इक्वल्स टू 00 आ जाएंगे इन दोनों के, 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10, 12, 1 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 1 11, 1125 अपॉन 13। अब इसे 13 से कैंसिल करना है, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1125 को जीरोस बाद में लेते हैं। 13 के टेबल में नियरेस्ट 112 के आता है 104, 8 टाइम्स होता है, रिमेनिंग रह गया 85। नो 85 के नियरेस्ट अगर 13 के टेबल में करें तो 13 6 टाइम्स ले लेते हैं, 13 6 टाइम इज 78, 78 मैंने ले लिया, माइनस करते हैं, 1 कैरी करके 15, 15 माइनस 8 इज 7। अगेन अब हमारे पास ये जीरो जो थे ये वर्क कराते हैं, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा 70। 13 के टेबल में 70 या 70 से कम 5 टाइम्स 65 आता है, 50 हो गया, नेक्स्ट 0 हम ले रहे हैं इस बार। अब 13 के टेबल में 50 से कम 3 टाइम्स ले लेते हैं, 39। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है 11, डेसिमल यूज करते हैं, 0 110 आ गया, 104 8 टाइम्स था, ये यूज कर लेते हैं 104। फर्दर माइनस कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, अगेन 60 के लिए कर रहे हैं तो 5 टाइम्स कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे आगे। तो हमें क्या करना है, डेसिमल की अप टू 2 प्लेस हमें यूज करनी होती है, एग्जाम्स में स्कूल्स में 2 प्लेसेस तक बोलते हैं। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपी, यही लिख लेते हैं 8653 एंड 85 पैसे, ये हमने यूज कर लिया है। अदरवाइज हम इसे आगे सॉल्व करके 1 डेसिमल प्लेस और सॉल्व करें और उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, वो मेथड डायरेक्ट होता है। Question number 6 is, a certain sum amounts to rupee 3,825 in 4 years and to rupee 4,050 in 6 years. Find the rate percent and the sum. Sum भी find करना है और rate भी find करना है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, rate तो हमारे पास find करने के लिए है and sum भी हमारे पास find करने के लिए है। 2 केसेस हैं, एक sum जो इतना अमाउंट बन रहा है 4 years में, वही sum 4050 बन रहा है 6 years में। तो हमें बोला है कि rate निकाला जाए, तो प्रिंसिपल को कुछ अजूम करते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो P को P ही रहने देते हैं, P को P, R को R, ये इजी हो जाता है। फर्स्ट केस लिख रही हूँ, SI इज इक्वल्स टू, अमाउंट हमारे पास इसमें दे रखा है 3825, इतना अमाउंट बन रहा है। इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 3825 माइनस P, ये हमारा SI आ गया है।
इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं, सम ये पी था हमारे पास, तो एस आई इज इक्वल्स टू 3825 माइनस पी इज इक्वल्स टू पी आर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टी। हमारे पास 4 ईयर्स है, इसे टी यूज कर लेते हैं, 4 ईयर्स टाइम हमें दे रखा है, अपॉन 100। फर्दर सॉल्व करें अगर तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं 25 टाइम्स। रेट सेम है तो मैं रेट के लिए इक्वेशन लिख रही हूं, आर इज इक्वल्स टू 3825 माइनस पी अपॉन 1125 मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा और ये पी डिवाइड में नीचे आ जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन है जो मैं आगे यूज करूंगी। अगेन पी हमारे पास पी है ₹2.4050, अमाउंट इस बार है हमारा ₹4050, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4050 माइनस पी इन 6 ईयर्स। टाइम हमारे पास है 6 ईयर्स एंड फर्दर मैं लिख सकती हूँ इसमें रेट, जो कि ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसी एरो मार्क करते हैं कि दिस इज रेट। फर्दर सॉल्व करते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई की जगह मैं पुट कर रही हूँ 4050 माइनस पी, ब्रैकेट में कर रही हूँ ताकि क्लियर लगे। पी की जगह पी, आर की जगह अभी आर लिख रही हूँ और टी की जगह 6 ईयर्स अपॉन 100। अब आर के लिए सॉल्व कर रही हूँ मैं इस इक्वेशन को अगेन, सो आर इक्वल्स टू 4050 माइनस पी, आर यहीं पे रहने देना है, बाकी शिफ्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 पी। ये और रेट दोनों में सेम है, अगर ये भी रेट है और ये भी रेट है और दोनों सेम है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ 3825 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 4050 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 6 पी। पी वन टाइम कैंसिल, 25 वन टाइम 25 4 टाइम्स, 2 टाइम 2 3 टाइम, ये 3 ट्रांसपोज होकर यहाँ पे आ रहा है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 3 इंटू 5 इज 15, तो ये 75 बन जाएगा। 8 इज 24, 2 कैरी, 3 इंटू 3 9 10 11 माइनस 3p इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 ओपन कर रहे हैं, 1 8 एंड 50 का 100 हो जाएगा माइनस 2p। अब ये माइनस 3p मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ और 8000 वाला इस साइड ला रही हूँ, 11475 माइनस 8100 इज इक्वल्स टू माइनस 2p प्लस 3p। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो p इज इक्वल्स टू, इन्हें माइनस करके लिख रहे हैं, 75 एज इट इज आ जाएंगे। 4 माइनस 1 इज 3 एंड 11 माइनस 8 इज 3, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास आ गया 3375। फर्दर अब p की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, इनमें से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें सम और रेट भी निकालना है। तो रेट के लिए जो इजी लगे मैं इस वाले में पुट कर रही हूँ, नियरेस्ट आ रहा है। रेट इज इक्वल्स टू 3825 माइनस 3375 मल्टीप्लाई 25 अपॉन p है अगेन 3375। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, 5 टाइम्स, 5 6 टाइम 30, 7 बन रहा है, 5 7 टाइम 5 टाइम्स, अगेन 5 से करते हैं, 5 1 टाइम, 5 1 टाइम 17 हो रहा है, 5 3 टाइम 15, 25 5 टाइम्स, 5 0 हो गया है। 2 माइनस 7 नहीं होगा तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 एंड 8 की जगह 7 माइनस 3 इज 4, तो 450 अपॉन 135। इसे फर्दर कैंसिल करते हैं 15 से, 15 30 टाइम्स, 15 9 टाइम, 30 एंड 9 3 से, 3 10 टाइम, 3 टाइम, सो आवर आंसर इज 10/3। मिक्स में लिखें तो 3 होल 1/3%। सो दो जो चीजें हमसे पूछी गई थी, रेट परसेंट एंड सम, दोनों हमने फाइंड कर दिया है। नीट एंड क्लीन यहाँ लिख रही हूँ, रेट हमारा आया है 3 होल 1/3% एंड प्रिंसिपल हमारे पास जो आया है वो है ₹3375। Question number 7 is, at what percent of SI will the interest on ₹3,750 be 1/5 of itself in 4 years? दोबारा रीड करते हैं, एट व्हाट परसेंट बोला है, दैट मीन्स रेट हमें फाइंड करना है। रीड करके क्वेश्चन जो समझ आ रहा है लिखते जाना है। ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रूपी, दैट मीन्स ये सम है, जिस पे इंटरेस्ट लिया जाता है वो हमारे पास सम होता है, सम मीन्स प्रिंसिपल, इज इक्वल्स टू ₹3,750 बी 1/5 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। टाइम समझ आ रहा है, टाइम 4 years बोला हुआ है,
अब एक और बार रीड करके देखते हैं, एट व्हाट परसेंट ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रुपी दिस मच बी 1/5 ऑफ। अगर ये हटा दूं मैं बीच से, इंटरेस्ट बी 1/5 ऑफ, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू, बी मतलब इज इक्वल 1/5 ऑफ इटसेल्फ। 1/5 ऑफ इटसेल्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं, एट व्हाट परसेंट ऑफ SI विल द इंटरेस्ट ऑन रुपी दिस, इस रुपी पे जो इंटरेस्ट है वो इसका ही 1/5 हो जाए, ये बोला है 3750। ऐसे दोबारा लिखूं तो I इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ P, ये बोला हुआ है। 5 7 times, 5 5 times and 0 as it is. So I is equals to ₹750. ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, SI is equals to PRT upon 100। वैल्यूज पुट करते हैं, I है हमारे पास 750 is equals to 3750, रेट निकालना है, टाइम 4 years है, अपॉन 100। डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, 4 1 टाइम, 4 25 टाइम्स, ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, बट क्या करते हैं, R की टर्म्स में लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 750 मल्टीप्लाइड बाय 25, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, 3750, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से ये दोनों कर सकते हैं, 5 5 टाइम्स, 5 7 टाइम, 25 एंड 25 के लिए 5 5 टाइम्स, नो 75 एंड 75 कैंसिल, तो रेट हमारे पास आ गया 5%। ये इन्होंने हमसे पूछा था एट व्हाट परसेंट, दैट मीन्स एट 5%। नेक्स्ट पार्ट इसमें आगे है, टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 years। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए टाइम हमारे पास दे दिए 15 years, बोला है टू व्हाट विल इट अमाउंट, दैट मीन्स अमाउंट दैट इज ए हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल सेम यूज करना है। अब पूछा है अगर 15 years ले लें तो कितना अमाउंट बनेगा, तो रेट हमारे पास यही 5% यूज करना है। यूज करते हैं फॉर्मूला, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI की जगह SI रहने देते हैं, P की जगह 3750, रेट 5% है, टाइम 15 years है, होल अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। फर्दर अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड करके बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना ही रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 375 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 15, थोड़ा सा रहने दिए, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगी। 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी, 5 इंटू 7 35, प्लस 2 37, 3 5 इंटू 3 15, प्लस 3 18, मल्टीप्लाइड बाय 15 आगे बोला है, वो भी कर लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 इंटू 7 35, 37, 3 5 इंटू 8 40, 43, 4 and 9, 1875, तो 5 7 and 5 12, 1 9 and 9 18, 1 2, तो ये हमारे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 28125, ये अपॉन 10 वर्क कर रहा था, तो 2812.5। अगर रुपी की बात हो रही है तो आगे हम 0 लगा लेते हैं, बट हमसे पूछा क्या था, अमाउंट फाइंड करना है। नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 3750 प्लस 2812.50। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ऐड करते हैं, तो 0.50 एज इट इज, 0 and 2 2, 5 and 1 6, 7 and 8 15, 1 कैरी, 3 and 3 6, तो हमारा आंसर आ रहा है ₹6562.50, दैट इज 6562 रुपी एंड 50 पैसे, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। On what date will rupee 1950 lent on 5th Jan 2011 amount to rupee 2125 and 50 पैसे at 5% per annum simple interest। तो जो गिवन है सबसे पहले हम लिखते हैं, बोला है will this much money, that means ये हमें प्रिंसिपल दे दिया है 1950। सबसे पहले हमने ये लिखा है अमाउंट टू रुपी, दैट मीन्स ये अमाउंट हमारे पास आ गया है ₹2125 एंड 50 पैसे। जब भी हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाता है, सबसे पहला काम होता है कि इंटरेस्ट निकाला जाए। इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस कर रहे हैं 2125.50 माइनस 1950 को सॉल्व करते हैं। नीचे डेसिमल लिख के सॉल्व होता है, तो 5 minus 0 is 5, 12 minus 5 will be 7, 10 minus 9 1।
सो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है ₹175.50। फर्दर रीड करते हैं एट 5%। रेट हमें गिवन है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। पर एनम मीन्स टाइम जो है हमारा वो किस में चल रहा है, एयर्स में। एनम बोलते हैं तो एयर यूज करते हैं। बोला है अगर इतना रुपी इतना अमाउंट कर रहा है 5% पर एनम पे, और कब से स्टार्ट हुआ है, 5th of Jan से स्टार्ट किया गया है 2011 में, तो कितने टाइम बाद वो इतना अमाउंट बनाएगा। तो सॉल्व करते हैं SI का फॉर्मूला लिख के, विच इज SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। वैल्यूज पुट करते हैं। SI की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 175.50 इज इक्वल्स टू 1950। P की वैल्यू है, R की वैल्यू है 5% टाइम T एज इट इज अपॉन 100। तो T की टर्म्स में इक्वेशन लिख रही हूं पहले। T इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर रहे हैं, 175.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1950 मल्टीप्लाइड बाय 5। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 100 and 100 कैंसिल। अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 टाइम, 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, एंड ये 0 और ये 0 अगेन कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 351 एंड 195। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रही हूं मैं। 5 + 3 8 + 1 9, ये 3 से हो जाएगा। 9 + 1 10 एंड 15, ये भी 3 के टेबल में आता है, दोनों 3 से हो रहे हैं। 3 6 टाइम 18, 3 5 टाइम्स, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 7 टाइम। अगेन 65 एंड 117, ये दोनों 13 के मल्टीपल होते हैं। 13 5 टाइम एंड 13 9 टाइम्स। सो टाइम हमारे पास अभी आ रहा है 9/5 ईयर्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं 5 1 टाइम 5 + 4 9, यानी 1 and 4/5 ईयर्स। हमें डेट दी हुई थी 5/1/2011। अब हम देख रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, 1 ईयर एंड 4/5 ईयर। 1 ईयर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 1 ईयर कर देते हैं इसमें, दैट इज 5/1/2012। ये हमारे पास अब नया टाइम आ गया है। अब फर्दर ये 4/5 ईयर जो एक्स्ट्रा है वो हमें इसी में एड ऑन करना पड़ेगा। तो 4/5 ईयर पहले मैं से चेंज कर रही हूँ डेज में। डायरेक्ट हम बता नहीं सकते कि 5th Jan के बाद 4/5 ईयर्स कितने होंगे, तो डेज में चेंज करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई, ईयर की जगह डे है तो 365 यूज करेंगे। 5 1 टाइम, 5 7 टाइम, 5 3 टाइम। सो वी हैव 4 × 3 12, 1 and 29, 292 डेज। दैट मीन्स जो डेट हम फाइंड कर रहे हैं वो 5th Jan के बाद 292 डेज और ऐड करेंगे तो आ जाएगी। अब कौन सा डे पर्टिकुलर आ रहा है, इसके लिए हमें पर मंथ डेज को डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ Jan से करते हैं, 5 डेज तक तो हो गया है, अब 6 से काउंट करना है, इसलिए मैं इसमें लिख रही हूँ 31 - 5, ये फर्स्ट 5 डेज हटा दिए हैं। फिर फेब में 29 डेज, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। देखते हैं हमारे पास कितने डेज हुए हैं। 292 डेज बोला है, तो 30, 60, 90, 120, 150, 150 एंड 20, 20, 190। दैट मीन्स अभी और आगे जाएगा। जुलाई के बाद मैं ले रही हूँ अगस्त, सितंबर, यहाँ भी 31 डेज, यहाँ 30 डेज, अक्टूबर। अब एक और बार टोटल करते हैं, हमारे पास आ गए 31 - 5, दैट इज 26 डेज। तो 30 + 30 60 + 30 90, 120, 150, 180, 210। इसे अभी 30 अगर मान ले तो 240 हो रहा है, प्लस 26 इसका है तो 240 + 20, 266, 266, 267, 268, 269। दैट मीन्स 269 तो हमारे हो गए हैं। 292 - 269 में देख रही हूँ कितने रिमेनिंग रह गए हैं, 3 8 23। तो अक्टूबर में हमें लेने पड़ेंगे 23। तो आंसर हमारा होगा मंथ अक्टूबर का 23rd डे। दैट मीन्स आवर आंसर इज 23rd of October एंड ईयर लिया है 2012। फेब में 29 डेज इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमने लीप ईयर लिया है, यहां से लीप ईयर ऐड हो गया था। सो फाइनल आंसर इज दिस। Number 9 is, if the interest on ₹2,400
दैट मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है 2400। जो भी समझ आए लिखते जाएंगे, क्वेश्चन इजी हो जाता है। बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन ₹2000, दैट मीन्स एक और प्रिंसिपल है, तो मैं यहाँ बीच से हाफ कर रही हूँ। दूसरा प्रिंसिपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट इज ₹2000 बाय 60 रुपी। क्या बोला है, दोनों में जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस 60 है। यहीं पे लिख देती हूँ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। दो जो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, एक इसका इंटरेस्ट और एक इसका, उनका डिफरेंस 60 रुपी है। इन 3 ईयर एट द सेम रेट फाइंड आर। तो टाइम दोनों में क्या है, 3 इयर्स इसमें भी है और टाइम 3 इयर्स इसमें भी है। हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है जो कि सेम है दोनों में। तो फॉर्मूला लगाते हैं, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P की जगह पुट कर रही हूँ 2400 मल्टीप्लाई R फाइंड करना है, टाइम 3 है, अपॉन 100। सिमिलरली यहाँ पे भी कर रही हूँ, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI एज इट इज, P इज 2000 मल्टीप्लाई R फाइंड करना है, T 3 years अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 20 इंटू 3 इज 60 R। I2 लिख लेती हूँ, इंटरेस्ट 2 तो हमारे पास आ गया है, ये SI ही रहने देते हैं। SI हमारे पास आ गया है इसका 60 R, सेकेंड केस में 2000 प्रिंसिपल का। इसे सॉल्व करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, तो SI इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 72 R। ये हमारे पास दो इंटरेस्ट आ गए हैं। हमसे क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट 60 है, दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों को माइनस करें तो 60 आता है। हमेशा माइनस करने में बड़ा वाला पहले लिखते हैं, तो मैं ये यूज कर रही हूं अब, गिवन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 60 रुपी। तो क्या कर रही हूं अब मैं, 72R माइनस 60R इज इक्वल्स टू 60 रुपी लिखा है। सो 12R इज इक्वल्स टू 60, R is equals to 60 upon 12, 12 one time, 12 5 times. So rate is equals to 5%. Question 10. Divide ₹15600 into 2 parts such that the interest on one at 5%. इसका रेट हमें बता दिया है 5% for 5 years. टाइम भी बता दिया है 5 years. जो भी गिवन है सबसे पहले लिखना है. May be equal to that on the other at 4.5%. इसका रेट बताया है 4.5%, 9/2% लिख दिया है। For 6 years, टाइम बता रखा है 6 years, ये भी लिख लिया। क्या बोला है, will be equal, इंटरेस्ट will be equal, तो इंटरेस्ट इक्वल है I या SI लिख रही हूं, जो इसका है SI वही SI इसका है। डिवाइड ₹15,600 इंटू 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट करने हैं। अब ये नहीं बोला है 2 इक्वल पार्ट, अगर इक्वल बोला होता तो मैं हाफ हाफ कर देती, 2 से डिवाइड करके इसे भी दे देती, इसे भी दे देती, बट बोला है 2 पार्ट्स करने, कैसे करने ये नहीं बताया है। तो इसका प्रिंसिपल हम मानते हैं P इज इक्वल्स टू X से, अगर मैंने X मान लिया इसका और टोटल प्रिंसिपल इतना है, ऐसे मानना है अगर टोटल 10 रुपीज है तुम्हारे पास, किसी दोस्त को उसमें से कुछ पार्ट देना है, ये नहीं बताया कितना देना है। तो अगर मैं बोलूं तुमने 10 में से X अपने फ्रेंड को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, जो बचेगा वो यहाँ आएगा, तो 10 माइनस X करके देख लेंगे कितना बचेगा। तो वही मैं यूज कर रही हूँ। टोटल था 15,600, उसमें से X इसको दे दिया, तो यहाँ रह गया 15,600 माइनस X। बस ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें समझना जरूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर ये X है तो ये X को माइनस करना पड़ेगा 15,600 में, क्योंकि डिवाइड हमें इतना अमाउंट दोनों में करना है। सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ये तो हमेशा यूज कर रहे हैं, इजी है। SI फाइंड करना है, एज इट इज रहने देते हैं। P की जगह X है, R की जगह 5 है, T की जगह भी 5 है, अपॉन 100। सॉल्व करते हैं। 5 20 टाइम, 5 1 टाइम, 5 5 टाइम। सो SI इज इक्वल्स टू X अपॉन 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, ये 4 है, अपॉन 4, ये 1 इक्वेशन बनी है। इसकी सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 अगेन। SI इसकी भी एज इट इज रहने देते हैं। P हमारा 15,600 माइनस X इंटू R इज 9/2, होल अपॉन कर देती हूँ, इंटू 100 डिनोमिनेटर में आता है, मल्टीप्लाई बाय T दैट इज 6 years। इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 टाइम, 2 3 टाइम। आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो SI इज इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ 15600 माइनस X इंटू 27 अपॉन या होल अपॉन 100। ये हमारे पास आ गया है SI2। क्वेश्चन में बोला था द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट मे बी इक्वल टू दैट ऑफ अदर, इंटरेस्ट दोनों का सेम होगा, दैट मीन्स इन दोनों को इक्वेट करना है, ये दोनों इक्वल हैं।
बोल सकती हूँ SI1 इज इक्वल टू SI2, ये यूज करना है 1 और 2 अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो। सो x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15600 माइनस x ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास और ये इसके पास। दिस इम्प्लाइज 100x इज इक्वल्स टू 15600 माइनस x 27 इंटू 4, ये 4 भी साथ में आया है। अब सॉल्व करें फर्दर इसे तो कितना आ जाएगा, ये 100x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4 करें, यहीं पे करके देख लेते हैं या लिख लेते हैं 15600 माइनस x, 4 इंटू 7 इज 28, 2 कैरी, 4 इंटू 2 इज 8, 9, 10, 108। अब 108 को एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, फर्दर मैं यहाँ पे ही लिख लेती हूँ ये लाइन 100x इज इक्वल्स टू 15600 मल्टीप्लाई 108, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, माइनस 108x, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ है 108 और एक बार इससे, ये भी x है ये भी x है तो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। शिफ्ट करती हूँ मैं, ट्रांसपोज कर रही हूँ, प्लस 108x, ये यहां से यहाँ आया है बस, इज इक्वल्स टू 15600 मल्टीप्लाई 108, तो ये हो गया 208x इज इक्वल्स टू 15600 मल्टीप्लाई 108। सो x इज इक्वल्स टू 15600 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 208। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया था, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, इसे कैंसिल करते हैं। 108 54 टाइम 2 से कर रही हूँ और ये 104 टाइम, दोनों को 2 से कैंसिल किया है। अगेन करते हैं, इन दोनों को 2 से ही कर लेते हैं, 227 टाइम 252 टाइम्स, अब ये 2 से ही कर रही हूँ, 226 टाइम्स 27 टाइम 28 टाइम एंड 00 एज इट इज। 26 एंड 78 ये कैंसिल हो जाएंगे, 26 1 टाइम, 26 3 टाइम्स। सो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 300 मल्टीप्लाइड बाय 27। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 27 विल बी 81 एंड 00 एज इट इज। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ₹8100। हमें बोला था डिवाइड करना है 15,600 को 2 पार्ट में, तो एक पार्ट तो हमारे पास 8100 आ गया, दैट मीन्स ये x हमारे पास आ गया 8100, ये p की वैल्यू। दूसरा निकालना है, दूसरा क्या था 15,600 माइनस x, तो मैं प्रिंसिपल 2 का लिख सकती हूँ 15600 माइनस 8100, 00 एज इट इज, 6 माइनस 1 विल बी 5 एंड 15 माइनस 8 इज 7, सो 7500 रुपी आंसर आएगा हमारा इस वाले का। तो 2 प्रिंसिपल्स हमारे पास आ गए हैं, फर्स्ट है 8100, दूसरा है 7500।